So today we will study about लैब ओपेरॉन. ओके, तो लैब ओपेरॉन के बारे में जब बात करेंगे देन फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज अ ओपेरॉन सिस्टम या फिर लैब क्या है. तो फर्स्टली थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं. जो लैब ओपेरॉन सिस्टम था इट वाज डिस्कवर्ड बाय जैकोब एंड मोनर्ड. जैकोब एंड मोनर्ड ने फर्स्ट टाइम जो हमारा ओपेरॉन सिस्टम था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय देम इन 1961. ठीक है, तो इन्होंने डिस्कवर ये कहां पे किया था. लैब ओपेरॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जैकोब एंड मोनर्ड इन 1961 इन ई कोलाई सेल्स. ई कोलाई मींस ऑलरेडी नो दैट एसिडेरिया कोलाई. अब हमारे पास ये दो टर्म्स है बेसिकली, वन इज लैब एंड अनदर इज द ओपेरॉन. तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों का मीनिंग क्या है. लैब जो है बेसिकली लैब दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द शुगर लैक्टोज. ये लैब वर्ड कहां से आया? फ्रॉम द शुगर लैक्टोज. सो वी विल स्टडी अबाउट दिस, बट फर्स्टली वी हैव टू क्लियर आवर कांसेप्ट अबाउट दिस वर्ड ओपेरॉन. व्हाट इज अ ओपेरॉन? तो ये जो ओपेरॉन वर्ड है दैट्स इट्स ओरिजिन इज हिडन इन ई कोलाई सेल. ई कोलाई, इनसाइड ई कोलाई सेल फर्स्ट टाइम ओपेरॉन सिस्टम वाज डिस्कवर्ड एंड ई कोलाई सेल इज अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. मींस जो फर्स्ट हमारा ओपेरॉन डिस्कवर्ड हुआ था दैट इज डिस्कवर्ड इनसाइड अ प्रोकैरियोटिक सेल. तो सिंपल इसको ऐसे समझिए कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है that is not well developed and that lacks any membrane bound cell organelle or any nucleus. So this prokaryotic cell के अंदर जितने भी genes होते हैं all genes in prokaryotes are called polycistronic genes. Polycistronic in the sense means suppose ये प्रोकैरियोटिक सेल को आप बोल सकते हो कि ये बड़ी सेल है, इसके पास एक ही सिंगल हॉल है. That hall is used as a kitchen, that hall is also the study room and that hall is also the bedroom. मतलब प्रोकैरियोट क्या है ये बेचारा, इसके पास क्या है कि आपका नंबर ऑफ जीन्स बेसिकली बहुत कम नंबर में है. एंड सो दिक्कत क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में ड्यू टू फ्यू नंबर ऑफ जीन्स एक जीन को मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है. That's why their genes are called polycistronic. तो सिंपल ये याद रखना, P for pro and P for poly, PP. ओके, और जो हमारे यूकैरियोट्स में जो जीन्स होते हैं that are called monocystronic genes. Means one gene one product. जैसे आपने पढ़ा है बीटल एंड टैटन का one gene one enzyme hypothesis. One gene specifies for one product. अब हमारा जो ओपेरॉन वर्ड है, ओपेरॉन is basically a group of genes that are associated with a common metabolic pathway. Operon system हमारा क्या है? Operon system it is made of a basically it consists of a group of genes. It consists of group of genes associated with कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे. तो ये जो हमारा कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व जो जीन्स होते हैं दे ऑल टुगेदर आर नोन एज ओपेरॉन एंड दिस ओपेरॉन आर मोस्टली फाउंड इनसाइड द प्रोकैरियोट. जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं लैब ओपेरॉन, तो लैब से आपको बताया लैब फॉर लैक्टोज. तो ये लैब ओपेरॉन के अंदर हमें जो भी जीन्स मिलेंगे ऑल जीन्स आर एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज. मतलब लैक्टोज के ब्रेकडाउन से क्या होगा, बैक्टीरिया वहां से एनर्जी हार्वेस्ट करेगा. ओके, सो हमने यहाँ पे बोला है ग्रुप ऑफ जीन्स हैविंग अ कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे. इसको हम लोग ऐसे कंपेयर करके समझ सकते हैं जस्ट लाइक सपोज जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक चीज कुछ भी खाना बनाएंगे तो उसके लिए आपको वेरियस कंपोनेंट चाहिए. जैसे आपको गैस चाहिए, बर्नर चाहिए, बर्तन चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको सबस्ट्रेट चाहिए. जैसे मान लीजिए आप पनीर बनाएंगे तो आपका पनीर प्राइम इंग्रेडिएंट है. मतलब सिंपल सी बात है, ओपेरॉन सिस्टम आपको ऑल द नेसेसरी
जीन प्रोवाइड करके देगा जो क्या होगा उस प्रोडक्ट के मेटाबॉलिज्म के साथ एसोसिएटेड होगा। ओके, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक टाइप के जीन्स जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हमारे सेम रहेंगे। जैसे आप खाना पनीर बनाए, चिकन बनाए या कोई अदर वेजिटेबल बनाए, बेसिकली आपका जैसे बर्तन, आपका बर्नर, गैस, ये चीजें आपका प्राइम सेम रहेगा। खाली आपके प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा, प्रोडक्ट हमारे एंजाइम्स में चेंज आएगा। जो एंजाइम जिस प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करेगा उस एंजाइम के हमारे चेंजेस आएंगे। तो ऐसे ही ये जरूरी नहीं कि सिर्फ लैक ओपेरॉन ही होता है, हम लोग अभी लैक ओपेरॉन स्टडी कर रहे हैं, बट देयर आर आल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओपेरॉन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ई कोलाई सेल्स, जस्ट लाइक द एराबिनोज ओपेरॉन that is known as era operon, that is also operon for histidine amino acid, that is his operon. Also there is for tryptophan TRP operon, also there is operon for valine known as van operon. So these all are different type of operons, era operon, his operon, trick operon, van operon, etc. But today we are primarily discussing about the lac operon. लैक ओपेरॉन क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ जीन्स एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज हमें पता है लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। सैकेराइड मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ड बायो में आप पढ़ो तो बेसिकली उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कीजिए, मीनिंग निकालना इजी हो जाएगा। डाई मींस टू, सैकेराइड मींस शुगर। तो अगर हम लोग लैक्टोज शुगर को बेसिकली ब्रेक डाउन करेंगे, इट इज अ कंपोनेंट व्हिच इज मेड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। सो लैक्टोज का जब ब्रेक डाउन होगा सेल को क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेगा, एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज मिलेगा। एंड दिस लैक्टोज ये कहां पे मिलता है, लैक्टोज इज फाउंड इनसाइड मिल्क, इसलिए दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर। इसके वजह से आप देखना जब आप मिल्क पीते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उसका जो स्लाइटली स्वीटेड टेस्ट आता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, तो बेसिक हमने डिस्कस कर लिया लैक्टोज क्या है, ओपेरॉन क्या है। अब हम लोग देखेंगे अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ओपेरॉन। मतलब कोई भी जो बेसिक ओपेरॉन सिस्टम होता है उसमें हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए, सबसे फर्स्टली हमें अलग अलग टाइप्स के जीन चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो जीन चाहिए दैट इज वन प्रोमोटर रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए वन रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर, रेगुलेटर। थर्ड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ऑपरेटर एंड फोर्थ वन इज द structural gene. These four are the basic components of any operon system as including the lag operon system. Promoter is denoted by the letter P. Regulator is denoted by the letter I. अब आप समझेंगे कि यहाँ पे I क्यों आया, regulator R आना चाहिए था, that will discuss later. Okay, operator region is denoted by the letter O and structural genes इनके नाम अलग अलग होते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल जीन बेसिकली हमारा मेन कंपोनेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा, ये हमारा ट्रांसक्राइब होगा इनटू एमआरएनए, देन ये स्ट्रक्चरल जीन हमारा फाइनल प्रोडक्ट यानी हमारा मेन जो एंजाइम नेसेसरी है प्रोसेस के लिए उस एंजाइम को फॉर्म करेगा एंड दैट प्रोडक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, मतलब बेसिकली दिस स्ट्रक्चरल जीन इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए। इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये एमआरएनए बनेगा, देन दिस एमआरएनए गेट्स ट्रांसलेटेड and after translation they forms functional enzymes and then क्या होगा, ये एंजाइम हमारे प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करेगा। ओके, सो ये स्ट्रक्चरल जीन हमारे तीन आते हैं, दैट इज नोन एज लैक Z, लैक Y एंड लैक A। तो ये हमारे तीन बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द लैक ओपेरॉन, लैक Z, लैक Y एंड लैक A। तो इसको हमें एक एक कंपोनेंट को समझना है, क्योंकि क्या है ना, कोई भी चीज जब आप मैकेनिज्म में घुसते हैं
तो मैकेनिज्म के अंदर सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, जो जो कंपोनेंट्स है, अगर आपके कंपोनेंट्स के ऊपर कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है तो कोई भी रेगुलेटरी पाथवे या मेटाबॉलिज्म हो या कोर कॉन्सेप्ट हो, मैकेनिज्म कुछ भी हो, चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स क्या है, प्रोमोटर रीजन, रेगुलेटर रीजन, ऑपरेटर रीजन एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। ओके, तो इनको हम लोग बेसिकली डायग्रामेटिक फॉर्म में इनका जो लोकेशन होता है बेसिकली जीन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे एसोसिएटेड होते हैं एंड कैसे वर्क करते हैं, ये हम लोग अब डायग्रामेटिक फैशन में देख लेंगे एंड वहीं पे वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। जस्ट यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ, दोबारा आई विल अगेन रिपीट कि आप जितने बार सुनेंगे या एक ही चीज अगर आपको आती भी है तो आप जितना बार पढ़ेंगे यू विल ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। प्रोमोटर आपका वो रीजन है जहाँ पे आके हमारा मेन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। सपोज जैसे मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर लेके कहीं लैंडिंग करने जा रहे हैं तो आपको कहीं उतरने के लिए आपको एक लैंडिंग पॉइंट चाहिए, तो ये जो प्रोमोटर रीजन है, ये प्रोमोटर रीजन आपको क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ mRNA। तो हमारा प्रोमोटर रीजन क्या करता है, प्रोमोटर रीजन इट प्रोवाइड्स साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज हमारा मेन एंजाइम है फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या करता है, डीएनए के एक स्पेसिफिक स्टेज में जाके बाइंड होता है, जीन एक पर्टिकुलर रीजन या डीएनए के स्टेज का ट्रांसक्रिप्शन करता है एंड आफ्टर दैट दूसरे टाइप से ट्रांसलेशन चलेगा। ओके, नेक्स्ट आता है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, दैट इज रेगुलेटर। तो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है, कुछ ना कुछ चीज रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे खास बात क्या है, देखिए आपको पहले ही बोला था कि लैब ओपेरा जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज सीन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल ई कोलाई। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, एक ही सिंगल सेल है तो बेकार में एनर्जी को अननेसेसरीली वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी लैब ओपेरॉन हो या कोई भी ओपेरॉन सिस्टम हो उसमें बेसिकली दो स्टेटस में ये बेसिकली हमारा चेंज हो सकता है। एक तो ये या तो काम के टाइम स्विच ऑन रहेगा और जब काम नहीं है तो क्या होगा, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे सिंपल बहुत घर में आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए जब अप्लायंसेस का यूज नहीं होता तो उसको हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन एकदम नेसेसरी होता है तो उसको स्विच ऑन कर देते हैं। तो कोई भी जो बेसिकली हमारा ओवरऑल सिस्टम स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा दैट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटर जीन। अब रेगुलेटर को स्मॉल आई से हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ पे दो वर्ड्स हमें दिखेंगे, बच्चे क्या सोचते हैं आई फॉर इंड्यूसर, बट दिस इज नॉट इंड्यूसर, दिस इज फॉर इनहिबिटर, जो आपको अभी पता चलेगा। तो रेगुलेटर जीन क्या करता है, इट रेगुलेट्स स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ our operon system. Next is the operator region. अब ऑपरेटर रीजन आपका मान लीजिए पूरा जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन्स के पास एक बार अगर हमारा आरएनए पॉलीमरेज आ गया देन इनका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको स्ट्रक्चरल जीन से आने से पहले ऑपरेटर रीजन को पार करके जाना पड़ेगा। मींस द आरएनए पॉलीमरेज शुड क्रॉस द ऑपरेटर रीजन to start the transcription of our structural genes। जैसे मान लीजिए रूम के अंदर आपका पूरा मैकेनिकल पाथवे चलेगा, तो रूम का जो डोर है that door is the operator, तो दरवाजे के अंदर घुसेंगे तभी जाके हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। अब ये रेगुलेटर जीन क्या करता है, जब स्विच ऑफ होना होता है तो ये एक बड़ा सा पत्थर या एक दूसरा मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज रिप्रेशन या इनहिबिटर मॉलिक्यूल से हमारे ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ता और स्ट्रक्चरल जीन्स का हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। क्लियर? तो ये हमारे मेन रीजंस हो गए। प्रोमोटर रीजन में क्या होगा, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोमोटर रीजन क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को एफिशिएंटली बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, या डायरेक्टली आपको सिंपल याद रखना है कि कोई भी जीन जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा उसमें प्रोमोटर साइट प्रेजेंट होगा, या इनडायरेक्टली अगर प्रोमोटर साइट एब्सेंट है तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, मतलब जीन का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नहीं होगा।
रेगुलेटर जीन जो क्या है, ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कोड करता है, जो प्रोडक्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करता है बाय इंड्यूसिंग विद द ऑपरेटर रीजन। मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसके हिसाब से ऑपरेटर रीजन खाली होगा या बंद होगा। जैसे मान लीजिए स्विच ऑफ करना है तो ये एक बड़ा सा पत्थर बनाएगा, वो पत्थर ऑपरेटर रीजन यानी अपने दरवाजे को ब्लॉक कर देगा। तो जब तक वो पत्थर नहीं हटेगा तब तक हमारे स्ट्रक्चरल चेंज का ट्रांसलेशन नहीं होगा। देन वी विल स्टडी नाउ द होल टॉपिक इन diagrammatic form, what will happen in presence of lactose and in absence of lactose, what type of regulation occurs inside the lab operon in our next video.